बांग्लादेश, हाल ही में बांग्लादेश में क्या हाल चल रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कुछ ही दिन के अंदर बांग्लादेश का हाल ऐसे से ऐसा हो चुका है। बांग्लादेश में चारों ओर तबाही मची हुई है। बांग्लादेश की सरकार इस समय गिरा दी गई है और पूरे बांग्लादेश में आर्मी रूल लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, वहाँ की पीएम शेख हसीना को मजबूरन देश छोड़ के भागना पड़ा और भारत की शरण में आना पड़ा। इस देश की इकोनॉमी कुछ समय से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वहीं आज उसकी सारी इकोनॉमी फेल हो चुकी है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है और इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान है वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ संगठनों द्वारा वहाँ पर सेलेक्टिव आउटरीच किया जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या, और नॉर्मल से स्टूडेंट प्रोटेस्ट आखिर इसमें ज़्यादा वायलेंट क्यों हो रहे, और क्या इसमें तालिबान और अमेरिका की CIA एजेंसी का भी कुछ हाथ है, आइए जान। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। अब अगर शुरुआत से बात करें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसमें से ऑलरेडी एक देश डिवाइड होकर बाहर निकला, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी कम्युनिटी जो थी वो बंगाली हिंदुओं की थी और वेस्ट पाकिस्तान में जो करंट पाकिस्तान है वो मुस्लिम कम्युनिटी से मेजोरिटी में भरा हुआ था। अब इसी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा था वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा और उन्हें भी प्रॉपर हक उन्हें सही से नहीं मिल रहे थे। इस वजह से कई सारे लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान से हट के एक नया देश बनाने की कोशिश की ईस्ट पाकिस्तान को। इसी की वजह से कभी ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई हुई, कभी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुई। इसी में सबसे ज़्यादा मेन जो चेहरा बन के सबके सामने जो है उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी लड़ी और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी बार जेल में भी डाला गया और काफ़ी ज़्यादा असैसिनेशन का भी इन्हें सामना करना पड़ा। हालांकि वो फेल हो गए पर लड़ाई आगे बढ़ती रही और जब 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ तब वहाँ के फादर ऑफ नेशन का दर्जा मिला शेख मुजीबुर रहमान को। इतना नहीं, वहाँ के प्रेसिडेंट भी इन्हीं को बनाया गया और इनकी इतनी सफलता और इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हर किसी को नहीं पाई। इसी की वजह से वहाँ के कुछ मिलिट्री और आर्मी जनरल्स ने, चीफ ने इनके घर में घुस के इनको मारने की कोशिश की और इतना नहीं, इनको अकेले नहीं और इनकी पूरी फैमिली को ही मार डाला। उस टाइम पे 2 लोग ही सिर्फ बचे थे, इनकी 2 डॉटर जो कि उस टाइम पे बांग्लादेश में नहीं थी और इन्हीं में से एक है शेख हसीना जो कि फ़िलहाल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। उस टाइम पे ये और कुछ समय बाद जब ये सब चीज़ें शांत हो गई तब ये वापस बांग्लादेश गई और जब बांग्लादेश में वापस गई तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, पर जब इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन लड़ा तो वहाँ पे हार गई। 1996 में ये फिर से प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ती हैं और फिलहाल जीत जाती है। अब इनके अपोजिशन में थी BNP यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी। अब इसके बारे में आगे जानेंगे, पर जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो शेख मुजीबुर रहमान का एक सपना था कि जिन लोगों ने भी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान दिया, जो कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसी सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश शेख हसीना ने भी की और जब भी ये रूल लागू किया गया और रिजर्वेशन देने की बात की गई तो काफ़ी बार प्रोटेस्ट देखे गए। हमेशा जब भी इन्होंने कोशिश की लगाने की, कई बार हाई कोर्ट ने इनको मना भी किया और जब भी लगाया फिर भी प्रोटेस्ट हुए और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ और इसी की वजह से इनकी काफ़ी बार सरकार भी गिरती रही है। इनके खिलाफ काफ़ी बार प्रोटेस्ट भी हुए और बात चेंज हो जाती है जब ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। हाल ही में जब 2 मिनिस्टर बनती हैं तो ये फिर से रिजर्वेशन वाला रूल लेकर आती हैं, जिसके खिलाफ इन्हें फिर से लताड़ लगाता और ये कहता है कि आप ऐसा रिजर्वेशन नहीं लगाते, पर फिर भी ये रिजर्वेशन लगा देती हैं और इसके खिलाफ फिर से इसी साल प्रोटेस्ट देखे गए थे, जिसकी वजह में कई सारे स्टूडेंट रोड्स पे आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हंगामा करते हैं और अपनी मांग रखते हैं सरकार के खिलाफ कि ये रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है बाकी जनता के लिए। शेख हसीना जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस ट्रेंड का बहुत ज़्यादा अपोज किया और इनके ऊपर आर्मी से भी अटैक करवाया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। पर फाइनली बाद में जाकर हाई कोर्ट की बार बार जब लताड़ लगी तब इन्होंने रिजर्वेशन वाला रूल हटा दिया और पुराना 5% वाला ही रूल चलता रहा। और इस टाइम पे कुछ समय के लिए तो प्रोटेस्ट रुक गए थे, पर ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा कुछ ही दिन बाद फिर से बढ़ गए और ये प्रोटेस्ट हाल ही में ही हुए थे। और इन प्रोटेस्ट का मतलब ये था कि जिन लोगों को भी आपने इन पुराने प्रोटेस्ट में पकड़ा है और जितने भी लोग मारे हुए हैं उन सब हमें न्याय चाहिए और इसी के लिए हम चाहते हैं कि शेख हसीना को मिनिस्टर की गद्दी से हटा दिया जाए। और ऐसी और भी ज़्यादा मांगे की गई थी कि उनके जितने भी साथी हैं उनको भी छोड़ दिया जाए और रिजर्वेशन में भी अलग अलग चीज़ें मांगी गई थी, पर ऐसा आर्मी के चीफ और वहाँ की शेख हसीना ने बिल्कुल नहीं माना। पर वहाँ के जितने भी स्टूडेंट की यूनियन थी उन लोगों ने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम शेख हसीना का असैसिनेशन कर देंगे। पर वह प्रोटेस्ट कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा साइलेंट चल रहे थे, पर जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट को वायलेंट कर दिया और हर जगह तोड़फोड़ करने लगे, घर वगैरह जलाने लगे और ऐसा ही आगे बढ़ता रहा और ये लोग कोशिश करने लगे प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस के लिए। और जब ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा तो आर्मी चीफ ने डिक्लेयर किया कि हमारे देश में से शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई है और शेख हसीना को भी एडवाइस दिया गया कि वो हमारा देश छोड़ के चली जाएँ। और जैसे ही वो देश छोड़ के जाती हैं वैसे ही सारे जितने भी लोग थे जो वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो रेसिडेंस में घुस जाते हैं शेख हसीना के और वहाँ से ऐसी पिक्चर वायरल होती हैं।
तक ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंस चल रहे थे तब तक तो सारी सिंपैथी जितनी भी थी वो स्टूडेंट के फेवर में थी, पर जैसे ही यहाँ पे वायलेंस क्रिएट होने लगा वैसे ही ये सारी सिंपैथी शेख हसीना के पास चली गई। पहले तो काफ़ी ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो शेख हसीना को डिक्टेटर कह रहे थे, पर ऐसा बाद में कहीं भी नहीं दिखा। अब ये तो हो गया ओवरव्यू कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, पर यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि इन सब चीज़ों में आखिर हाथ या बैक सपोर्ट आखिर किसका है। यहाँ पे सबसे पहले 3 नाम सबसे पहले उठ के आते हैं, इनमें से एक है तालिबान, दूसरा है जमात इस्लाम और तीसरा है अमेरिका। जी हाँ, वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ने तालिबान के झंडे और बांग्लादेश के झंडे साथ साथ सबके सामने लहराए हैं। शायद लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि तालिबान एक पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, और इतना नहीं, जमात इस्लाम भी मैं आपको बता दूं, जमात इस्लाम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी है और शेख मुजीबुर रहमान को बिल्कुल भी नहीं मानते, और ये चाहते हैं कि बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान के साथ अटैच कर देना चाहिए और बांग्लादेश जैसा कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये लोग बिल्कुल ही एंटी नेशनल हैं। तीसरी यहाँ पे CIA। देखिए, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि अमेरिका दूसरों देश में बहुत ज़्यादा इंटरवीन करता है, और सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी उनके कनेक्शन चाइना से और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, और ये सेम खतरा था अमेरिका के लिए, और शायद ये खतरा लगा होगा क्योंकि म्यांमार भी इस टाइम पे चाइना का सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए शेख हसीना और यही बयान दिया है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है, और वो इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में एक नया क्रिश्चियन देश बनाना चाहती हैं। इसी वजह से ये सारे फंड किए गए हैं प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर। और अब बात करते हैं कि हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सिलेक्टिव आउटरीच क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, तालिबान आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब अफगानिस्तान में जब इनका रूल आने लगा था तो वहाँ पर सिख, बौद्ध और हिंदुओं का क्या हाल हुआ था। वहाँ पे कई सारे लोगों को भागना पड़ा था क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये इस्लामिक आतंकवादी संगठन था। इतना ही नहीं, ये तो वहाँ पे अकेला था। यहाँ पे है जमात इस्लाम जैसा एक और संगठन जो कि ऑब्वियसली इस्लामिक ही है, और संगठन इस्लामिक है। इसी की वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब मारना चाहते हैं। इसके सामने से प्रूफ भी आए हैं। यहाँ पे काली मंदिर और ऐसे भी और बहुत ज़्यादा मंदिर थे वहाँ पे जला दिए गए, और इतना ही नहीं, कई सारी वीडियो यहाँ पे वायरल हो रही हैं। वहाँ पे ये लोग तो के घर पे जाके उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और ज़बरदस्ती बिना मतलब के उनके घर को जलाया जा रहा है। कई सारे लोग वहाँ पे मारे भी जा चुके हैं जब से वहाँ पे सरकार गिरी है। इतना ही नहीं, वहाँ के बहुत ही ज़्यादा खूंखार 500 से भी ज़्यादा आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, और इनका सीधा डायरेक्ट ये है कि जो कोई भी नेशनलिज्म को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, या फिर शेख हसीना जैसी प्राइम मिनिस्टर की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसको मार दो। सबसे बड़ी बात और हिपोक्रेसी वाली बात ये है कि कुछ समय पहले जो फ़लस्तीन में जो इंसिडेंट हुए थे और राफा में जो इंसिडेंट हुए थे, जिसके खिलाफ हमारे जो बहुत ही महान सेलिब्रिटीज़ थे, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ थे, जो आवाज़ उठा रहे थे, वो इस टाइम पे बिल्कुल ही चुप बैठे हुए हैं। वो एक भी ट्वीट नहीं करना चाहते, ना ही इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट करना चाहते हैं, ना ही कोई स्टोरी लगाना चाहते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए, और ना ही कुछ सेव वगैरह वाला कुछ भी नहीं, ना ऑल आइज वगैरह कुछ नहीं जिससे उनको भी सपोर्ट मिल सके, ऐसा भी कुछ नहीं। खैर, अब कोई करे या ना करे, पर ये बात बिल्कुल सच है कि वहाँ पे हिंदू जो है माइनॉरिटीज़ में हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही है। हालांकि कई सारे फ़ोटोज़ जानबूझ के वहाँ से वायरल की जा रही हैं कि हम लोग उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अगर से कर इनसे रहे हो, प्रॉब्लम होगी तभी तो उनसे कर रहे हो ना। और फिर भी ये सब झूठ है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट वीडियो वायरल हो रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान। इतना नहीं, ये सारी रिपोर्ट ऑन न्यूज़ हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। कई सारे लोगों को वहाँ पे जिंदा जला दिया गया, और इतना ही कई सारे लोगों की लाश वहाँ पे डायरेक्टली रोड पे लटका दी गई, और बेमतलब में हिंदुओं को वहाँ पे मारा जा रहा है।